Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग गाइस? कैसा गया आपका वीक? हम आ गए हैं एक और एपिसोड का सेकंड ऑफ द वीक और इसमें हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। पहले तो जो कल हुआ है उसकी बात करेंगे, यूरोपियन सुपर लीग, क्लब वर्ल्ड कप, बहुत सारी न्यूज़ और गेम वीक की। जो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज से, क्योंकि न्यूज बहुत सारी आई है। फिर उसके बाद हम कारबाओ कप और गेम वीक की बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी न्यूज क्या आई है कि यूरोपियन सुपर लीग इज बैक। कल कोर्ट की अनाउंसमेंट हुई, हियरिंग हुई कि भाई कोई भी जो फीफा, कोई भी बॉडी है वो कंपटीशन को नहीं रोक सकती, इसीलिए यूरोपियन जो सुपर लीग है वो अब वापस आ सकती है। फ्लोरेंटिनो पेरेस जो मास्टरमाइंड है इसके, वो इसे फिर से पुश कर सकते हैं। जो उनकी कंपनी है उनसे रिलेटेड है, पता नहीं A22 कुछ है, वो फिर से ट्वीट करने लग गए कि भाई हम लोग वापस आ रहे हैं, हम लोग इस बार सुपर लीग बनाएंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज आई। सडनली सारे क्लब्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और सबसे पहले आते ही फीफा, यूएफा, जो बहुत सारे क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, सारी लीग्स ने डिनाई कर दिया एक्सेप्ट फॉर 2 क्लब्स जो इसके सपोर्ट में हैं। एक तो फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट, और जो अपने बार्सिलोना है, क्योंकि वो खड्डे में है, इसीलिए उन दोनों को छोड़ के सारे क्लब्स ने अनाउंस कर दिया कि भाई वो ये इस चीजें टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेंगे। तो इनिशियली सबकी तरफ से अभी आ गया है कि नो, वी विल फॉलो द सेम पैटर्न जो अभी तक चल रहा है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होगा? क्या अब इस कोर्ट की रूलिंग के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस इस सुपर लीग को चला पाएंगे? क्योंकि अभी तो कोई क्लब भी तैयार नहीं हो रहा है। सब क्लब्स ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है, मना कर दिया है। बहुत आउटरेज हो रहा है सोशल मीडिया पे कि इससे सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और जो दो छोटी टीम्स है हर लीग में उनको और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? मे बी 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? अभी अगर मैं बात करूं, अभी देखने से तो लग नहीं रहा कि ये पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते। क्या पता जो बड़ी टीम्स हैं मान जाएं और आ जाएं। अभी तक उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, कुछ ढंग से प्रपोज नहीं किया है। बस अपेरेंटली वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है जिससे बहुत सारी टीम्स को फायदा होगा और इस सुपर लीग में काफ़ी सारी टीम्स होंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी टीम होने के बावजूद भी शायद इसमें सारी टीम्स ना हो और जो छोटी टीम्स है हर लीग की उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर सुपर लीग चल पड़ी तो सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी को देखेंगे, स्पॉन्सर्स वहीं जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रीमियर लीग और दूसरी लीग्स को सस्टेन करना, छोटी टीम्स को सस्टेन करना। तो देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में वायबल है या फिर ये खाली एक नाम की लीग है और यहाँ पे कोई आता नहीं है। आई थिंक 6 months to 1 year के बाद ही पता लगेगा। अभी के लिए तो फिलहाल के लिए अनाउंसमेंट होने के बाद भी सबने मना कर दिया है और ये बोल दिया है कि हम लोग इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो इट विल स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लोरेंटिनो पेरेस बहुत स्मार्ट आदमी है, कुछ तो वो करेंगे, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये लीग तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो जाएगा और फुटबॉल एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है। कंपटीशन सारी लीग से होता है, फिर चैंपियंस लीग होता है, सबको फेयर चांस मिलता है, रेलीगेशन होता है, प्रमोशन होता है। तो यही ज़्यादा बेटर फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें बाकी जो छोटे डिवीजन वाली टीम है उनको भी चांस मिलता है बड़े डिवीजन में खेलने का। तो देखते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस आगे क्या करने वाले हैं। बट दिस वाज अ बिग न्यूज़ और वो अभी भी चल रही है, भी डिस्कशन हो रहा है इसमें कि क्या होगा, क्या ये सुपर लीग बनेगी नहीं बनेगी। बट इट वॉज अ बिग थिंग, बिग कोर्ट रूलिंग, जिससे वो फिर से ये अब पुश तो कर सकते हैं कम से कम। तो पुश तो वो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो पुश करेंगे। अभी तो सारे क्लब्स ने मना कर दिया है, लेकिन बाद में क्या होगा वो कोई नहीं जानता। सो अ बिग न्यूज इन द वीकेंड भाई, यूरोपियन सुपर लीग के फॉर में ये रूलिंग करती गई है। अब देखना है फ्लोरेंटिनो पेरेस
क्या अपना दिमाग में षड्यंत्र रच के इसको करेंगे या नहीं। तो सुपर लीग वापस आ गई, एक और प्रपोजल इसके साथ वापस आ गया है, वो है क्लब वर्ल्ड कप का। अपेरेंटली अब शायद क्लब वर्ल्ड कप भी हो सकता है। तो भैया प्लेयर्स को तुम इतने सारे टूर्नामेंट दे दो ताकि वो बिल्कुल ही बैठ जाए। क्लब वर्ल्ड कप भी कह रहे हैं करने के लिए, जिसमें हर रीजन से टीम्स होंगी और वो compete करेंगी अगेंस्ट में। उससे कह रहे हैं कि दूसरी जो टीम्स हैं, दूसरे रीजन्स की जो टीम्स हैं, उन्हें भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी मार्केटिंग मिलेगी और फुटबॉल पूरी दुनिया में फैलेगा। जैसे नॉर्मल कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही क्लब वर्ल्ड कप होगा जिसमें सारे बड़े क्लब्स compete करेंगे। तो ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इतनी इंजरीज हो रही हैं, आप देख रहे हो प्लेयर्स को, उसके बावजूद एक और टूर्नामेंट को बीच में ठूस के 2025 में आई थिंक ये एक और मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जो लोग हैं, फुटबॉल मीडिया से जो लोग हैं, उनकी तरफ से अभी इसका वो आया है, कटबैक आया है कि भाई ये नहीं करना, ये बेकार है, ये फुटबॉल के लिए और सारे जो शेड्यूल के लिए। इससे टीम्स पे बहुत प्रेशर होगा, फुटबॉलर्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और उनको इंजरीज ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये भी वापस आ गई है, क्लब वर्ल्ड कप भी वापस आ गया है, सुपर लीग, क्लब वर्ल्ड कप। पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा ना हो कि खिचड़ी पक जाए और सारे जो प्लेयर्स हैं उनके इंजरी लिस्ट बढ़ती ही चले जाए, जो पहले ही प्रॉब्लम बन गई है। तो देखते हैं इसका क्या होगा, ये बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द क्लब वर्ल्ड कप। तो इन दोनों के बाद हम इंजरी की बात कर रहे थे, तो इंजरी से ही बात कर लेते हैं कि भाई रीस जेम्स की फाइनली सर्जरी हो गई। तो चेल्सी के फैंस थोड़े मे भी रिलैक्स हो गए, क्योंकि अपेरेंटली ये आया था रिसेंट में कि उनके दोनों नीज में इशू है। तो इवेंचुअली ऐसा लग रहा था कि वो कराएंगे नहीं कराएंगे, कोई क्लब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन अपेरेंटली उनकी एक फोटो आई है जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि मैंने सर्जरी करा ली है और अब उन्हें सर्जरी कराने के बाद 3 से 4 महीने और लगेंगे रिकवर करने में। तो क्या ये सर्जरी एक्चुअली में सक्सेसफुल होती है, रीस जेम्स का करियर रिवाइव होता है या फिर उनका खत्म ही हो जाएगा, वो तो आई थिंक 3-4 महीने बाद पता लगेगा। इस सीजन में तो वो गए, तो चेल्सी भी अब क्या जनवरी में राइट बैक के लिए जाएगी नहीं जाएगी। मालो गुस्तो वैसे हैं, डिसासी उनका बैकअप बन सकते हैं। अब देखना है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो उनके ऊपर है। बट फुटबॉल जो कम्युनिटी है, स्पेशली चेल्सी की फुटबॉल कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं अच्छा ही किया, सर्जरी करा ली। अब इसके बाद जो वो रिकवर करेंगे तो एक्चुअली में पता लग जाएगा कि उनकी सर्जरी ये परमानेंट डैमेज करने वाली थी या फिर मतलब जो उनकी इंजरी थी परमानेंट डैमेज वाली है या फिर अब ये ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर ये काम कर गई सर्जरी तो वो वापस आके चेल्सी के लिए खेल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो चेल्सी के लिए और नेशनल टीम के लिए। तो रीस जेम्स ने तो सर्जरी करवा ली और चेल्सी के लिए और बड़ी न्यूज आई है कि कुछ प्लेयर्स अब वापस आ रहे हैं, जिसमें रोमियो लाविया है, क्रिस्टोफर नुकुंकू तो आई गए हैं और चुकुमेका की भी अब खबर आई है कि वो भी जनवरी में वापस आएंगे। तो गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी फैंस, उनको बहुत ज़रूरत थी इन प्लेयर्स की। इनसे ये सारे बहुत ही बढ़िया, टेक्निकली साउंड, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। तो इनके आने से चेल्सी को एक अलग से पुश मिलेगा और चेल्सी को एक नया एक जोश आएगा चेल्सी के पूरे ड्रेसिंग रूम में, जैसे नुकुंकू के आने के बाद आया था। तो अच्छी न्यूज़ है चेल्सी के लिए, चेल्सी के प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, पार्शली ट्रेन हो रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके सब लोग अब बढ़िया होके वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इनके आने से चेल्सी को कितना फ़ायदा होता है, कितना असर पड़ता है उनके गेम प्ले में, कैसे वो अब सीज़न में खेलेंगे, सब कुछ पता लगेगा इनके सब जब एक्चुअली में ये लोग जब वापस आएंगे। बट गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी फैंस, सारे प्लेयर्स उनके वापस आ रहे हैं और इसके आने से चेल्सी के फैंस अपेरेंटली अच्छी बात है, खुश हैं एंड दे आर गुड टू गो नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो ये सारी खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई और बहुत हो हल्ला हुआ इसको लेके और ये आते आते चली भी गई। उसके बीच में एक और चीज़ हुई जिसकी हम बात करेंगे, वो हुआ था काराबाओ कप के मतलब आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स। तो काराबाओ कप के 4 क्वार्टर फाइनल्स में 4 विजेता हुए, जिसका हम क्विकली बात कर लेते हैं। इसमें मिडलसबरा, फुलम, चेल्सी और लिवरपूल अपने अपने मैचेस जीत गए
और चेल्सी का हम देखा ही होगा, मैंने चेल्सी का मैच देखा था, इसमें से बाकी तीन तो देखे नहीं थे, मैं बाकी तीनों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। चेल्सी बेसिकली हार रही थी, लास्ट में मुड्रिक ने गोल करा, उससे उन्होंने 1-1 कर दिया। न्यू कासल में किरेन ट्रिपियर से गलती हुई, उसके बाद गेम पेनल्टीज पे गया जो चेल्सी ने 4-2 से जीत लिया। तो मिखाइलो मुड्रिक और पेट्रोविच उनके हीरो थे और वो डिजर्व करते थे इन दी एंड, क्योंकि लास्ट में चेल्सी वर द बेटर टीम एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेल। तो चेल्सी जीत गई अपना मैच, लिवरपूल जीत गई, मिडल्सबरा जीत गई, फुलम जीत गई। तो अब जो सेमीफाइनल सेट हुए हैं वो सेट हुए हैं चेल्सी वर्सेस मिडल्सबरा और फुलम वर्सेस लिवरपूल। अब इसमें 2 लेग होंगे, उसके बाद फाइनल होगा। तो उम्मीद यही की जा रही है फिर से लिवरपूल वर्सेस चेल्सी या चेल्सी वर्सेस लिवरपूल होगा और चेल्सी मिडल्सबरा को हराई देगी और लिवरपूल फुलम को हराई देगी। अब इसमें कुछ सरप्राइज हो गया तो मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। 2 लेग्स में चेल्सी और लिवरपूल आई थिंक जीत जाएंगे। अगर 1 लेग की बात होती, 1 ऑफ मैच होता, तो शायद मैं फुलम को थोड़ा चांस देता, बट आई डोंट थिंक सो कि फुलम कुछ कर पाएगी इसमें। और चेल्सी और लिवरपूल का एक और कप फाइनल अब जाके होगा ऐसा लग रहा है। सो इट विल बी अ गुड ड्रॉ, गुड मैचेस टू वॉच। चेल्सी के फैंस के लिए भी तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो उनको अगर इस टूर्नामेंट में जीत मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी चेल्सी के लिए। और चेल्सी के जो प्लेयर्स हैं, ये नए बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, इनके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। लिवरपूल के लिए एक और ट्रॉफी होगी और एक और जोश मिलेगा उनको प्रीमियर लीग में भी आगे बढ़ने का, जहां पे वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अब फाइनल में खेलेंगी। सो इट विल बी अ गुड क्लैश बिटवीन ऑल दीज टीम्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज टीम्स फॉर विनिंग द कारबाओ कप, जो अभी मिडिल ऑफ द वीक हुआ था। क्योंकि मैंने ज़्यादा मैचेस कवर नहीं किए, मैं सिर्फ चेल्सी का मैच देख पाया, तो मैंने उसकी फटाफट आपको हाईलाइट दे दी। तो ये कारबाओ कप का एक समरी मैंने दे दिया। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द गेम्स और जो गेम वीक हुए हैं। इस वीक मैं बात करूंगा सिर्फ प्रीमियर लीग की, क्योंकि आई थिंक दूसरी लीग्स शायद पूरी तरीके से नहीं हो रही हैं, इसीलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रीमियर लीग के 4 बड़े अच्छे मैचेस की बात करूंगा जो इस वीक होने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ये एवर्टन वर्सेस आई थिंक स्पर्स है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। एवर्टन अच्छे फॉर्म में चल रही है और स्पर्स बड़ा डायनामिक खेल रही है, तो दोनों के बीच में बड़ा अच्छा मुकाबला हो सकता है। नाउ ऑल्दो स्पर्स आर द बेटर टीम, बट इसमें एवर्टन को काउंट आउट करना बहुत ही गलत बात होगी। स्पर्स वैसे मेरे को ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा अच्छा खेल रही है इस समय, और आई थिंक स्पर्स विल विन, बट एवर्टन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और उनके प्लेयर्स भी अच्छा सरप्राइज पेश कर सकते हैं स्पर्स के लिए। उन्होंने दिखाया था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर उन्होंने स्पर्स को हरा दिया। तो ओवरऑल मैं स्पर्स को इसमें विक्ट्री बोल रहा हूं 2-1 से, बट एवर्टन माइट स्प्रिंग अ सरप्राइज इन दिस वन। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड विन दिस मैच, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत गंदा खेल रही है। वेस्ट हैम भी कोई अच्छा नहीं खेल रही, बट वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने की फुली केपेबल है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी हारती हुई फिर से नजर आ रही है मेरे को ये मैच। और दोनों टीम्स ही बेकार खेल रही है इस समय, और दोनों ही टीम्स इस समय बहुत अच्छा नहीं खेल रही, बट वेस्ट हैम की हालत थोड़ी बेटर है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। आई थिंक राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स अ बिट वनरेबल टीम, सो आई थिंक वेस्ट हैम मे बी एबल टू निक दिस वन। आई गिव 1-0 टू वेस्ट हैम इन दिस वन। वेस्ट हैम मे बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जीत सकती है, बट क्योंकि वो इतना गंदा खेलती स्पेशली मिडफील्ड में, मुझे नहीं लग रहा वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इसमें जीतेगी। तो चलो ठीक है, मैं वेस्ट हैम का प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, वेस्ट हैम विल विन दिस मैच आई थिंक 1-0। नेक्स्ट मैच होने वाला है लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। बहुत बड़ा मैच है ये भी, लिवरपूल आर्सेनल कौन जीतेगा। लिवरपूल आर्सेनल में से मेरे को इस मैच में फेवरेट लिवरपूल लग रही है, क्योंकि दे हैव अ बेटर कॉम्पोजिशन इन देयर टीम। ऑल्दो आर्सेनल का जो अटैक है बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही कट बैक करके स्मार्ट अटैक्स करते हैं वो, लेकिन लिवरपूल के होम ग्राउंड में है, लिवरपूल का जो अग्रेशन है, फैंस है, एटमॉस्फेयर है, वो उन्हें जिता सकता है। प्लस लिवरपूल के जो खतरनाक अटैकर्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। ऑल्दो लिवरपूल का जो लास्ट मैच था बहुत डिसअपॉइंटिंग था,
पर उन्होंने वेस्ट हैम को बिल्कुल स्मैश कर दिया था और दिखा दिया कि भाई वो मजाक नहीं है और आर्सेनल को इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो लिवरपूल मेरे हिसाब से ये मैच जीतेगी, अच्छा मैच होने की उम्मीद है। होपफुली 3-1 से लिवरपूल को बोलता हूं मैं। आर्सेनल भी जीत सकती है, आर्सेनल के पास बहुत अच्छी टीम है, मैच्योर प्लेयर्स हैं, दे आर टेक्निकली वेरी गुड, दे अटैक भी बड़े स्मार्टली करते हैं, तो आर्सेनल भी जीत सकती है, बट लिवरपूल शुड विन दिस वन। और ये दोनों के लिए बहुत टैक्टिकल और बहुत बढ़िया बैटल भी होगा क्योंकि दोनों टीम्स अभी बैठी हुई हैं टॉप पे, तो जो भी ये मैच जीतेगा वो टॉप पे आ जाएगा। और अगर वो ड्रॉ हो गया और एस्टन विला जीत गई तो पहली बार एस्टन विला टॉप पे आ जाएगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है ये, रैंकिंग के लिए भी और टॉप ऑफ द लीग रहने के लिए भी, और एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई अब भी अगर मैनचेस्टर सिटी डाउन है तो हम मेन कंटेंडर हैं। ऑल्दो बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दीज आर द टॉप टू टीम्स और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच की इस बार हमें उम्मीद है। आई गिव अ स्लाइट एज टू लिवरपूल, आई से 3-1 टू लिवरपूल। नेक्स्ट मैच होने वाला है जो वो होने वाला है वुल्व्स वर्सेस चेल्सी। चेल्सी का अवे मैच है, चेल्सी का जो इस न्यूकासल के मैच से मोमेंटम आया, देखते हैं वो इसे कितना कैप्चर करते हैं, कैसे खेलते हैं, क्योंकि अभी चेल्सी जैसे खेल रही है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो क्या होने वाला है इस मैच में मुझे भी नहीं पता। ऑन पेपर चेल्सी शुड विन, चेल्सी शुड विन दिस मैच इजीली बिकॉज ऑन पेपर दे हैव अ बेटर टीम। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो टीम शीट पे तो दे आर अ बेटर स्क्वाड, दे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एंड दे शुड विन द मैच। बट चेल्सी अभी इतना अप एंड डाउन खेल रही है कि कुछ नहीं कह सकते। और वुल्व्स कोई खराब टीम नहीं है, स्पेशली अपने होम ग्राउंड में वुल्व्स पूरा पुश करेगी और वो जानती है कि अगर चेल्सी को हिट करेगी तो चेल्सी आर वनरेबल टू अ लॉस। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा मेरे हिसाब से। चेल्सी शुड विन इट 2-1 से, लेकिन वुल्व्स ये मैच ड्रॉ करने का है, जीतने का फुली कैपेबिलिटी रखती है। तो ये चार जो थे ये इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं इस गेम वीक में। और रेस्ट ऑफ द मैचेस में तो मैं जो कॉमन जो विनर्स हैं उन्हीं को डिक्लेयर करूंगा, लेकिन अगर कुछ सरप्राइज आया तो मैं सोशल मीडिया में ज़रूर मेंशन करूंगा। आप फॉलो करते रहिए और हमें देखते रहिए। हम लोग जल्दी ही आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, हमारे प्रॉपर सेट में से ऑलमोस्ट रेडी हो गया है वो, एंड वी विल ब्रिंग यू बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड अपने ओपिनियंस ऑन द लेटेस्ट न्यूज़ एंड रिव्यूज ऑफ मैचेस। तो गाइस हम यहां पे अपना वीडियो खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड, सी यू।